हाय, आई एम डॉक्टर बादल गिरधर। आज बात करेंगे पाँव की फूली हुई नसों के बारे में। तो व्हेन आई से फूली हुई नसें, वी आर टॉकिंग अबाउट द वस्कुलर स्ट्रक्चर्स एंड वेन्स इन पर्टिकुलर। तो जो यंग ब्लड हैं, जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड हैं, या ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं, उनमें एक कंडीशन होती है जिसको आम आदमी की भाषा में लोग बोलते हैं कि हमारे पाँव की नसें फूली हुई लगती हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिकोज वेन्स। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्या इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और इसका इलाज किस तरह से पॉसिबल है। तो क्या है वेरिकोज वेन्स? वेरिकोज वेन्स में आपकी जो पाँव की खून की नलकियां, जो कि दो तरह की आर्टरी एंड वेन्स, तो इसके अंदर आपकी वेन्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, एंगोर्ज्ड हो जाती हैं और बंदे को क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे वेन्स जो हैं वो फील होती हैं, दिखती हैं। इनफैक्ट हाथ से भी उन्हें फील किया जा सकता है। क्यों होती हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, ये बहुत कॉमनली जो महिलाएं या पुरुष हैं इस समस्या से जूझते हैं। कैसे पता लगाएंगे? इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप खुद से भी ये देख सकते हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल व्हेन देयर इज नो वेन विजिबल, जब कोई नलकियां खून की नहीं दिख रही हैं, वेरिकोज वेन्स आपको महसूस होंगी, दिखेंगी। तो करना क्या है इसके लिए? करना ये है कि अपने किसी अनुभवी सर्जन की, डॉक्टर की मदद लेंगे। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन? ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये हैं कि आइडिया इज टू अवॉइड। पहले तो ये है कि प्रोफाइलेक्टिकली क्या किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, जैसे टीचर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू सिट व्हेन दे आर टीचिंग, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस खड़े खड़े, जैसे आपका एंकल है उसको डॉर्सिफ्लेक्स, प्लांटर फ्लेक्स, ऊपर टोज जो है उनको खींचते रहिए, दबाते रहिए और कोशिश कीजिए कि एक जगह खड़े ना होइए, चलते रहिए। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, वेन्स दे स्टार्ट वर्किंग नॉर्मली, ब्लड का पुल इन नहीं होता है। तो एक तो ये है कि आप अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शंस को रेगुलर रखिए, ईदर वॉक और स्ट्रेच एटलीस्ट योर मसल्स। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह का जो वेन्स हैं उनमें भारीपना या टांग में भारीपना महसूस हो रहा है, हालांकि वो बहुत कारणों से हो सकता है, बट इफ यू आर इंडल्ज्ड इन लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटीज और पाँव में कुछ भारीपना महसूस हो रहा है, तो अपने डॉक्टर की मदद से आप प्रोफाइलेक्टिकली स्टॉकिंग्स की मदद ले सकते हैं। स्टॉकिंग्स जो है एक तरह की कंप्रेसिबल सॉक्स होती हैं जिनको नी के लेवल से नीचे या ऊपर तक पहना जा सकता है। आइडिया इज टू अगेन मेंटेन द कंप्रेशन फोर्सेस। इसकी जो दवाइयां हैं दोज आर अवेलेबल। द आइडिया इज टू ईज द पेन। बट अगर हम बात करें इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली सर्जिकल। इसके अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं। इसमें कॉटराइज कर सकते हैं हम वेन को, जो वेन का कैलिबर है जब वो लॉस्ट हो जाता है तो वी बेसिकली इलेक्ट्रिकली बर्न देम विद द हेल्प ऑफ प्रोब। वी कैन यूज स्क्लेरोजिंग एजेंट्स, जिसमें हम कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस डालते हैं जिससे वेन जो खराब हो गई है, आइडिया इज टू गेट रिड ऑफ द वेन, तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जिससे वेन आपकी आपस में चिपक जाती है। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द ओपन सर्जरी, जिसमें हम वेन को निकाल ही देते हैं। स्ट्रिपिंग मेथड से वी बेसिकली रिमूव द वेन, एंड स्ट्रिपिंग इज स्टिल द बेस्ट मेथड नोन। जो स्क्लेरोजिंग एजेंट्स हैं या लेजर से जो सर्जरीज हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल कॉटरी जो बर्न कर देते हैं, आम आदमी भाषा कहता है लेजर की सर्जरी, देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस। आपका सर्जरी होने के बाद में फिर से वो वेन जो है दोबारा से आपको तंग कर सकती है इन फ्यूचर। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर हम नहीं ध्यान देंगे, पेन इज वन थिंग बट इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। वीनस अल्सर्स, अगर पुल इन या स्टेसिस होता रहेगा, वेन्स अगर आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, वेन्स का काम है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन लेके आया और मसल्स को अपनी सप्लाई की, उस ब्लड को वापस लेके जाना रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन के थ्रू टू द हार्ट, ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से शरीर में घूमता रहे। तो अगर आपका ब्लड वेन्स के थ्रू वापस नहीं जा पा रहा है, उस केस में आपको वीनस स्टेसिस की वजह से, पुलिन की वजह से अल्सर्स डेवलप होने लग जाएंगे। अगर एक सिंपल सा टिश्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड से बार बार इरिटेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली अल्सर डेवलप हो जाएगा। अगर हम उस कंडीशन में भी नहीं एड्रेस करते हैं इस प्रॉब्लम को, और अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज और हैं जैसे डायबिटीज है, इट कैन टर्न कॉम्प्लिकेटेड, पांव काटने तक की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो किसी अनुभवी सर्जन की मदद जरूर लीजिए। दूसरा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कॉन्टिन्यूसली अगर आपका ब्लड जो है वो पूल इन है, वेन के अंदर इकट्ठा है, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ द वेरिकोसिटीज इटसेल्फ, तो वहां पे खून का थक्का धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। वेन जो है उसके अंदर थ्रोम्बस ऑक्लूजन हो जाता है। दैट्स अगेन एन इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, जो कि एक अगर सही टाइम पे एड्रेस ना की जाए, इट कैन रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशंस। अगर वो थक्का डिसलॉज हो जाए तो दैट कैन रिजल्ट इन डेथ एज वेल। अगर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन में जाता है खून का थक्का, तो बहुत डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो करना जनाब ये है कि अगर किसी तरह का आपको फुलाव नस में महसूस होता है तो तुरंत अपने किसी अनुभवी सर्जन की मदद लीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में हमारी मदद लेते रहिए।